अगली खबर बताने से पहले, सुनाने से पहले, दिखाने से पहले मुझे कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है और वो सुनाने की इच्छा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ आप कहते हैं उसका असर होता है, और जब आप जो कुछ कहते हैं ये आप देखिए कि उसका कहीं कोई ऐसा असर तो नहीं हो रहा है कि आखिर उससे बवाल मच जाए। जी हां, बिल्कुल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए कथित तौर पर एक अपमानजनक टिप्पणी की। इस 2 मिनट के वीडियो ने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दे दिया और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। कामरा का समर्थन करने वाले लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी किसी को अपमानित करने और गाली देने का हक नहीं दे देती थी। कामरा का बयान मचा सियासी घमासान, कॉमेडी से वार, बिफरी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की सियासी फिजाओं में आग लग गई। इस टिप्पणी के बाद पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष साफ बंटा नजर आ रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कामरा ने जिस तरह एकनाथ शिंदे का अपमान किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि शिवसेना यूबीटी का कहना है कि अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। अभद्र पैरोडी के विरोध में शिवसेना शिंदे के कार्यकर्ताओं ने कामरा के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच कामरा के खिलाफ MIDC थाने में केस भी दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस ने शिव सैनिकों द्वारा की गई तोड़फोड़ को गलत बताते हुए कहा कि अगर कामरा से कोई शिकायत है तो कानून सम्मत ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए। तो शिवसेना ने कहा कि कामरा के शो के लिए फंडिंग मातोश्री से आती है। कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए, खुद ही सरकार इस तरह की बदमाशी पे आते हैं, किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत की अभिव्यक्ति पर तोड़फोड़ का समर्थन करने वाले नेता आज इसे गलत कैसे साबित करेंगे। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।